हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का मेरा टॉपिक है गॉड और सेपरेशन। जब एक सोल इस धरती पे आती है तो वो किसी एक फैमिली में जन्म लेती है, तो उस फैमिली के जो संस्कार होते हैं, जो धर्म उन्होंने चुना होता है, जो मान्यताएं उन्होंने चुनी होती है, वो उसे सिखाते हैं। एक बच्चे को जन्म के साथ ही ये बताया जाता है कि तुम्हें ये और ये मानना है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है। हर एक रिलीजन में अपना कुछ रूल्स और रेगुलेशन। बहुत बार व्यक्ति कंफ्यूज भी हो जाता है कि हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, ये सही है या वो सही है, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो कुछ समय पहले की बात है, हमसे एक हायर बीइंग्स ने कांटेक्ट किया था। हमसे यानी कि ह्यूमैनिटी से हायर बीइंग्स ने कांटेक्ट किया था और उन्होंने बहुत बार ह्यूमैनिटी को, मानवता को ये सिखाने की कोशिश की कि रियलिटी क्या है। जब जब वो धरती पे आए और उन्होंने ये बताने की कोशिश की, तब तक नए नए धर्म बनते गए। कभी ये धर्म बना, कभी वो धर्म बना। उनकी टीचिंग है लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून। वो हमसे हायर डायमेंशन से आए हैं, वो अपने आप को रा बोलते हैं और उन्होंने ये बताया कि हम लोग एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी धर्म है, जातियाँ हैं, उपजाति है, अमीर गरीब, एक हायरार्की बनी हुई है। हम लोग ने अलग अलग आधार पे डिवाइड किया हुआ है लोगों को, कभी धर्म के नाम पे, कभी सोशल स्टेटस के नाम पे, कभी पद के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, फीमेल के नाम पे, मेल के नाम पे, बच्चे बूढ़े, तरह तरह के विभाजन है, तरह तरह का सेपरेशन है। और यही सेपरेशन हमें हमारे गॉड कॉन्शियसनेस से अलग कर देता है। जो डिवाइन है वो हमारे अंदर ही है, डिवाइन के ही हम अंश हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि हम उस हिरन की तरह हैं जो अपनी नाभि की कस्तूरी को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकता है, पर उसे वो कस्तूरी कभी नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो उसके अंदर है। वो हिरन कहीं भी चला जाए परंतु उसको वो कस्तूरी नहीं मिलेगी। उसी तरह हम चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पर जब तक हम खुद के अंदर नहीं जाएंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें वो कस्तूरी, हम कौन है, हमारी गॉड कॉन्शियसनेस, हमारी डिवाइन कॉन्शियसनेस हमें नहीं मिलेगी। हम जब तक बाहर भगवान को तलाश करते रहेंगे तब तक हमें वो चीज़ कभी भी समझ में नहीं आएगी। ये एक सेपरेशन, हमारे 3D वर्ल्ड में हर एक चीज़ एक सेपरेशन बेस्ड है। यहाँ पे आपको डिवाइन से भी अलग कर दिया गया है। यहाँ पे आप डिवाइन से भी एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो। डिवाइन को यहाँ पे कोई दूर, बहुत दूर, कोई अलग डायमेंशन में बहुत ही अलग तरह से दिखाया गया है कि आपको ऐसे जाना है, वैसे जाना है, जन्मों जन्मों का सफ़र है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इस तरह से पहले तो डराया गया है। डिवाइन से कुछ लोगों को डराया गया, गॉड फियरिंग पर्सन। कई बार आप लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि आई एम गॉड फियरिंग पर्सन। क्यों? आप डिवाइन से डरते क्यों हो? आपको डिवाइन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेपरेशन यहाँ पे क्रिएट किया गया है ताकि आप अपने अंदर की गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट ना हो पाओ। ईश्वर एक ही है और वो हमारे अंदर है। ईश्वर के जो रूप हैं वो हम सब हैं। हम सब उसका ही अंश है और हम सब उतने ही पावरफुल हैं। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा और बाहर उसे तलाश करने के बजाय अपने अंदर जाना होगा। 5D शिफ्ट जो आने वाला है वो सिर्फ अर्थ
की एक शिफ्ट नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं है। वो कॉन्शियसनेस में शिफ्ट है। हमें इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से ऊपर जाना है, हमें एक हायर डायमेंशन में जाना है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, हमें अपने गॉड कॉन्शियसनेस में जाना है, हमें अपनी यूनिटी कॉन्शियसनेस में जाना है। हम सब एक ही हैं, हम एक ही सोल हैं। हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, को ये वो, लेकिन हम सब एक ही सोल है। हम सब में ईश्वर है, हम सब डिवाइन कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो हमें ये बात रियलाइज़ करनी होगी ताकि हम 5D के सफ़र को आगे बढ़ा सकें। डिवाइन हमसे कोई बहुत दूर नहीं है, डिवाइन हमारे अंदर ही है। हमें कनेक्ट बाहर नहीं होना, हमें कनेक्ट होना है अपने आप से, क्योंकि हम खुद अपने आप को भूल गए। हम कौन हैं ये बात जानना ज़रूरी है आपके लिए। आप एक शरीर से जीने लगे हो। बॉडी की क्या ज़रूरत है, बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को प्लेजर चाहिए, बॉडी को फूड चाहिए, बॉडी को नींद चाहिए, आप उसी से जीने लगे हो। हाँ, बॉडी आपकी है, आपको उसका ख्याल रखना होगा, आपको हेल्थ का हर चीज़ का ख्याल रखना है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक बॉडी हूँ, मैं सिर्फ एक शरीर हूँ, इस भाव से जीना आप बंद करो। हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम एक सोल है, हमारे अंदर एक आत्मा है। वो आत्मा जो शरीर चेंज करती है, जब वो रीबर्थ लेती है तो वो शरीर चेंज करती है। तो आत्मा कभी नहीं मरती है। वो आत्मा जो डिवाइन का अंश है, वो आत्मा जो डिवाइन की जितनी ही पावरफुल है। आपको इस बात को समझना होगा। इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस की एक खास बात और है कि गॉड को, डिवाइन को एक बहुत पावरफुल बीइंग के जैसे दिखाया गया है और हमें एक बहुत ज़्यादा असहाय और बिल्कुल सिनर और इस तरह का दिखाया गया है जैसे हम तो वहाँ तक रीच कर ही नहीं सकते, हम तो वो बन ही नहीं सकते। पर ये हमारा सत्य बिल्कुल भी नहीं है। हम गॉड कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। हमें सिर्फ जगने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म को मानते हो, आप कौन से रिचुअल फॉलो करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप अपने आप से जुड़ो। आप अपने आप से जब जुड़ोगे, अपने गॉड कॉन्शियसनेस में आओगे, तब आप अपने आप को जान पाओगे। आप जान पाओगे कि आप डिवाइन से सेपरेट नहीं हो। आप ये जान पाओगे कि आप डिवाइन से कितना कनेक्टेड हो। उस कनेक्शन के लिए आपको बाहर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो कनेक्शन आपका आपके अंदर ही है। प्लीज़ इस सेपरेशन से बाहर आओ। जो ये सेपरेशन इस 3D वर्ल्ड में बना दिया गया है, इस सेपरेशन से हमें बाहर आना है, हमें अपने आप से कनेक्ट होना है। दूसरी चीज़, हमें ये भी समझना होगा कि हम सब एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं। अगर मुझ में ईश्वर है तो आप में भी वही ईश्वर है, बाहर भी वही ईश्वर है, अंदर भी वही ईश्वर है। अगर आप इस भाव से जियोगे तो आप ये पाओगे कि कोई भी पर्सन, कोई भी आपसे ना कम है ना आपसे ज़्यादा है, आपके बराबर है। आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस से वननेस में आओगे। आने वाले समय में 5th डायमेंशन में हम सब एक ही होंगे, हम सब वननेस में होंगे। वहाँ पे कोई ऐसी हायरार्की नहीं होगी, वहाँ पे ऐसा कोई डिवीज़न नहीं होगा, वहाँ पे ऐसा कोई सेपरेशन नहीं होगा। इस सेपरेशन का एक और नतीजा है कि आज अगर हम या हम में से कोई भी स्पिरिचुअलिटी में जैसे ही जाता है, वो ऐसा सोचता है कि डिवाइन कोई बहुत दूर है और ऐसा बहुत लंबा सफ़र है जो उसे तय करना होगा। अपने आप को कम समझना, अपने आप को दूसरे से कम समझना, ये सारी चीज़ें हमारी इस जर्नी को बाधा देती है, हमारी इस जर्नी को रोकती हैं। हमें इस कॉन्शियसनेस में नहीं रहना, हमें इस कॉन्शियसनेस में रहना है कि हम सब पावरफुल हैं, हम सब उस डिवाइन का अंश हैं। आप एक बात याद रखो, आप ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से जानते हो, सिर्फ आप
वो चीज़ें भूल चुके हो। जब भी अर्थ पे हमारा जन्म होता है तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम कौन है ये भूल जाते हैं, पिछले जन्म में और भी सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो हमें सिर्फ वो याद करना है। जब आप अपने गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाओगे तो आप जान जाओगे, आपको अपना सब कुछ याद आ जाएगा, आपको अपना अस्तित्व समझ में आ जाएगा। तो आप और मैं कोई सेपरेट नहीं है, हम सब वननेस में आएंगे और हम सब वननेस में ही 5D में जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।